हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अराइजेस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स और अदर एलिमेंट्स। जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आता है? ये आता है कि कोई जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं। उनके पास इतनी टेंडेंसी है, भगवान ने उन्हें इतनी टेंडेंसी दी है कि वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं। अभी हमने डी एंड एफ ब्लॉक वाला चैप्टर कंप्लीट करा है, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉन्सेप्ट वहीं से ये अराइज हुआ है। These compounds play important role in our lives. For example, hemoglobin, जो हमारे ब्लड का हीमोग्लोबिन है, क्लोरोफिल ऑफ प्लांट्स आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम रिस्पेक्टिवली। मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? व्हेन टू और मोर सिंपल सॉल्ट्स आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर। जब दो या उससे ज़्यादा सिंपल सॉल्ट्स को हम केमिकली कंबाइंड होते हैं एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में बाय देयर वेट, उन्हें हम मॉलिक्यूलर या फिर एडिशन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम मॉलिक्यूलर या फिर एडिशन कंपाउंड कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर इन द एक्वस सॉल्यूशन दे आर ऑफ टू टाइप्स। उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग एक्वस सॉल्यूशन में उन्हें दो टाइप्स में बांटा गया है, डबल सॉल्ट लेटेस्ट कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लेटेस्ट कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लेटेस्ट कंपाउंड क्या होता है? द एडिशन कंपाउंड्स विच लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन एंड कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर। ऐसे कंपाउंड जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में जाते ही उन्होंने अपनी आइडेंटिटी ही छोड़ दी। द एडिशन कंपाउंड्स विच लूज देयर आइडेंटिटी, जो कि अपनी आइडेंटिटी ही खो देते हैं, लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कि K2SO4 Al2SO4 3 24H2O, पोटाश एलम, K2SO4 Al2SO4 3 24H2O, K2SO4 Al2SO4 3 24H2O। ठीक है, मोहर सॉल्ट क्या होता है? FeSO4 NH4 2SO4 into 6H2O। कार्नेलाइट क्या होता है? MgCl2 into 6H2O। पोटाश एलम K2SO4 Al2SO4 3 K2SO4 Al2SO4 3 into 24H2O, FeSO4 NH4 2SO4 6H2O एंड कार्नेलाइट हमारा KCl भी आता है उसमें। अब कोऑर्डिनेशन या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है? दोज मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, जो कि अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं, लूज नहीं करते, रिटेन करते हैं, रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कि K4FeCN6, ये रिटेन करते हैं अपनी आइडेंटिटी को। एंड देखो ये डिसोशिएट नहीं होते, दे डू नॉट डिसोशिएट इनटू सेपरेट आयंस। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज, जैसे हमारे पास ये है K4FeCN6, ये हमारा क्या होता है? ये है आयनाइजेशन स्फीयर। जो इस बॉक्स से बाहर है ये है आयनाइजेशन स्फीयर। ये होता है सेंट्रल मेटल आयन।
ये आयनाइजेशन स्फीयर है, तो ये क्या है, ये होता है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ये सी एन माइनस हमारा एक लीगेंड है। ये 6 4 यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ होगा, वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं, ये बेसिकली पूरा का पूरा क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स आयन का मैंने एक एग्जांपल लिया है। कॉम्प्लेक्स आयन ऐसे एन एग्रीगेट ऑफ मेटल आयन विद एनायन, कैटायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इज नोन एज कॉम्प्लेक्स आयन, जिसके अंदर एनायन, कैटायन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल कुछ भी हो। सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन हमारा होता है, सेंट्रल मेटल आयन होता है द मेटल आयन विच फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स आयन इन कॉम्बिनेशन विद एनायंस, कैटायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ऐसे मेटल आयन जो कि कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करते हैं इन कॉम्बिनेशन विद एनायंस, कैटायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ये या तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के फॉर्म में ये एक्ट करता है, ठीक है, एंड देन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। लीगेंड क्या होता है, द एनायंस, कैटायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन विद सेंट्रल मेटल iron to form complex ion are called as ligands. They act as electron pair donor. ligands जो है, देखो, सेंट्रल मेटल आयन तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह होता है, लीगेंड हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह एक्ट करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर, the total number of coordinate bonds formed by central metal ion with ligands is called coordination number. कोऑर्डिनेशन नंबर वो होते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारा सेंट्रल मेटल आयन बना रहा है टोटल लीगेंड के साथ। सेंट्रल मेटल आयन जो लीगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, टोटल कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बने हैं वो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी हम इसे कहते हैं। कोऑर्डिनेशन मेटल एटम एंड द लीगेंड्स डायरेक्टली अटैच टू इट आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये पूरा वही है, ठीक है, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखा हुआ होता है वो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। एंड ये जो स्पीशीज़ इसके अंदर होती है वो नॉन आयनाइजेबल है, मतलब हम इन्हें आयंस के फॉर्म में तोड़ कर नहीं लिख सकते हैं। आयनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, द पार्ट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट is called ionization sphere and the species present in it are ionizable. Naming of ligands. Naming of ligands. O suffix is provided. O suffix is provided in the name of an ionic ligand. O suffix लगता है किसमें, ionic ligand के लिए, and em suffix लगेगा, em suffix लगेगा cationic ligand के, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं, लिगेंड्स हमारा सबसे पहला है मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट लिगेंड्स दे हैव ओनली वन डोनर साइड। मोनोडेंटेट लिगेंड्स के सिर्फ वन डोनर साइड है, इनकी इसकी जो डेंटिसिटी है मीन्स जो जितनी डोनर साइट है वो है 1। नेचुरल लिगेंड्स, नेचुरल लिगेंड्स इसके हो गए जैसे कि N2O2 NH3, N2 को हम क्या बोलेंगे, डाई नाइट्रोजन बोलेंगे, O2 को हम डाई ऑक्सीजन बोलेंगे, NH3 को NH3। इसमें याद रखना है, इसमें हम अमीन में डबल एम वाली इसमें स्पेलिंग आएगी, यही इसमें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है।
H2O को हम aqua बोलते हैं, CO को हम कार्बोनिल बोलते हैं, NO को नाइट्रोसिल, PH3 को फॉस्फीन, CH3NH2 को मिथाइलमीन, वो तो सिंपल हम यही बोलते हैं। CH3OH में मिथाइल अल्कोहल, CS को हम बोलते हैं थायोकार्बोनिल, NH2CONH2 इसे हम कहते हैं यूरिया, NH2 डबल बॉन्ड NH2, ये क्या है हाइड्रोजीन, CH3OCH3 डाई मिथाइल ईथर, ये यही वाला है। एनाइनिक लिगेंड्स क्या है, ये तो हमारे नेचुरल लिगेंड्स है ये सारे। एनाइनिक लिगेंड्स जैसे कि F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। F माइनस को फ्लोरो कहेंगे, Cl माइनस को क्लोरो कहेंगे, Br माइनस ब्रोमो, I माइनस आयोडो, OH माइनस हाइड्रोक्सो, O2 माइनस को हम ऑक्सो कहेंगे, O2 2 माइनस पर ऑक्सो, O2 माइनस सुपर ऑक्सो। दोबारा देख लो, O2 माइनस इसे हम कहते हैं सुपर ऑक्सो या फिर सुपर ऑक्सीडो। O2 2 माइनस है पर ऑक्सो, O2 माइनस खाली यही है ये ऑक्सो, ठीक है। N3 माइनस, ये N3 माइनस है नाइट्रिडो, N3 माइनस ये है एजाइडो, NH2 माइनस इमीडो, S2 माइनस सल्फो, CH3O माइनस मिथॉक्सो। कैटाइनिक लिगेंड्स हमारे 3 हैं। कैटाइनिक लिगेंड्स है NO प्लस नाइट्रोजोनियम, NO2 प्लस नाइट्रोनियम, नाइट्रोजोनियम एंड नाइट्रोजियम। NH2 and NH3 positive hydrazinium, NH2 and NH3 positive hydrazinium, NH2 and NH3 positive hydrazinium। तो NO प्लस नाइट्रोजोनियम, NO2 प्लस नाइट्रोजियम एंड NH2 and NH3, NH2NH3 प्लस हाइड्रोजोनियम। बाइडेंटेट लिगेंड क्या है, इनकी 2 डोनर साइड होती है, जैसे कि इथाइलिन डायमीन, इसकी क्या है डेंटिसिटी 2 है, बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं हम इसे। इथाइलिन डायमीन, CH2NH2 लोन पेयर, ये ठीक है। यहाँ से इसे 2 डोनर साइड मिल रही है। इथाइलिन डायमीन, प्रोपाइलिन डायमीन, ब्यूटाइलिन डायमीन, डायपिरिडिल, ऑक्जेलेटो, पिराडीन। प्रोपाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोपाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ये आपका किसका है, प्रोपाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर है। मैं बनाकर दिखा दूँ अब, ये ब्यूटाइलिन डायमीन है, ये ब्यूटाइलिन डायमीन है। डायपिराडिल कैसा होता है, यहाँ से एक 2 डोनर साइड यहाँ से, ठीक है। ये क्या है डायपिराडिल, डायपिरिडिल। ऑक्जेलेटो का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, ठीक है। ये क्या है ऑक्जेलेटो,
ऑक्जेलेटो OX2 OX2। ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो क्या है, सॉरी, ग्लाइसिनेटो GLY-। ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर COO- ऊपर का सेम, बट यहाँ CH2NH2, ठीक है, CH2NH2, इन दोनों, यहाँ से ये इसकी डोनर साइड बन रही है, ये होता है ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर। अब है एसिटाइल एसीटोन एसीटोनेट, एसिटाइल एसीटोनेट, इसका स्ट्रक्चर AC से भी हम दिखाते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, CH नेगेटिव CO एंड CH3, CH3CO CH CO CH3, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो DMG-, CH3C डबल बॉन्ड N, CH3C डबल बॉन्ड N, OH एंड O-। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, ये दो डोनर साइड इसकी बनती है। एक बार ऑक्जेलेटो का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाना, यही तो था, ठीक है। डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो का ये स्ट्रक्चर है, ये इथाइलिन डायमीन का हमने बनाया था, वो इतना वाला वो स्ट्रक्चर था। अब पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या है, पॉलीडेंटेट लिगेंड उनकी एक से ज़्यादा डोनर साइड होती है, जैसे डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, CH CH2 NH2 NH CH CH2 NH2, 3 अमीन है डाई इथाइलिन। ये ट्राइडेंटेट है, इसे यहाँ से भी एक लोन पेयर, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये तीनों डेंटिसिटी 3। EDTA 4-, ये क्या है, ये एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है, ये एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है। इसके कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, NCH2CH2N, चारों तरफ इसके लगा होता है इथाइलिन डायमीन, O नेगेटिव CONH2, O नेगेटिव CONH2। भाई CH2 क्यों आ रहा है यहाँ, CH2, सॉरी CH2, ये 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 क्या है हमारा, हेक्साडेंटेट है ये। पॉलीडेंटेट का मतलब ये हमारा, ये वाला क्या था, ये था हमारा ट्राइडेंटेट, ये हमारा हेक्साडेंटेट। अब एम्बीडेंटेट लिगेंड्स देखते हैं, दोज लिगेंड्स विच हैव 2 डिफरेंट donor atoms, but at the time of coordination they can donate electron pair from any one donor atoms are called ambidentate ligand। जैसे कि CN साइनो, NC आइसोसाइनिडो, OCN साइनेटो, NCO इसे हम साइनेटो O कहते हैं, इसे साइनेटो N कहते हैं। HCN थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो S, NCS है तो थायो
साइनेटो एन, ओ नेगेटिव NO, नाइट्रेटो, N डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, नाइट्रो। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड जो कि अपनी डेंटिसिटी चेंज कर सकते हैं, जो अपनी डेंटिसिटी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक ये देख लो, NH3 4 SO4 Cl, CO NH3 5 SO4 Cl। यहाँ जो ये SO4 है ना, इस वाले फॉर्मूले में तो ये SO4 2 माइनस बाइडेंटेट है, इस फॉर्मूले में SO4 2 माइनस मोनोडेंटेट है। ठीक है। चलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं? चलेटिंग लिगेंड्स बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स विच अटैच देमसेल्व्स विद सेंट्रल मेटल आयन इन सच अ वे दैट दे फॉर्म अ रिंग। चलेटिंग लिगेंड्स वो होते हैं, चलेटिंग लिगेंड्स वो होते हैं बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स विच अटैच देमसेल्व्स विद सेंट्रल एटम विद सेंट्रल मेटल आयन इन सच अ वे दैट दे फॉर्म अ रिंग, कि वो एक रिंग बना रहे हैं, आर नोन एज चलेटिंग लिगेंड्स। 5 और 6 मेंबर्ड रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है, एंड कितने नंबर ऑफ रिंग्स बनेगी वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ रिंग्स इज इक्वल टू डेंटिसिटी -1। आयुपिक नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये मैं डायरेक्टली ना एग्जाम्पल से बता रही हूँ, अब ये इतने 10-12 रूल नहीं बता रही मैं। K4FeCN6 इसका नाम लिखना है इसका। पहले तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। 4 × 1 + Fe की हमें नहीं पता है, CN की कितनी होती है? -1। मैं ना साइड में यहाँ पर लिखती रहूँगी जो भी हमें CN की 1 ऑक्सीडेशन -1। X कितना आ गया? 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका हम कैसे लिखते हैं? पोटाशियम हेक्सा क्यों? बिकॉज 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका। हेक्सा साइनिडो, CN को साइनिडो फेरेट, साइनिडो फेरेट एंड 2। जो ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर होता है उसे हम रोमन नंबर्स में एंड में लिखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, CONH3 6 Cl3, CONH3 6 एंड Cl3। ये मतलब आपको पता है ना कि ये हमारा जब टूटेगा तो ये कैसे बनेगा? K4+ एंड ये FeCN6- इस पर नेगेटिव वाला चार्ज आएगा, इसमें हमने इसलिए फेरेट लिखा है। अभी देखो, अभी मैंने इसके अंदर उल्टा वाला लिया, इस पर पॉजिटिव आएगा एंड इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव था अभी एंड इस पर पॉजिटिव। अब इसे देखते हैं इसका कैसे नाम लिखेंगे। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट NH3 की कितनी होती है? NH3 की होती है 0, +-3 हो जाएगा, Cl की -1 होती है। X कितना आ गया? 3 आ गया। इसका नाम कैसे लिखेंगे? हेक्सा अमीन, अमीन में डबल M आएगा, याद रखना है हमें। हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है। थर्ड है NiCl4 2-, X -4 इज इक्वल टू 2, X कितना आ गया? 2। ये टेट्रा क्लोरो निकलेट, जो तुम्हारा ये जब एनायन की फॉर्म में हो ना, एनायनिक वाला हो, तो उसके अंदर हम लास्ट में 8 लगाते हैं। ठीक है, जैसे ये तुम्हारा एनायन था यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर 8 लगाया था, फेरेट लगाया था। अगर हमारा ये पॉजिटिव वाला होता तो हम यहाँ पर आयन लिखते, इसे फेरेट नहीं लिखते, बट यहाँ पर ये नेगेटिव एनायन है ये यहाँ पर। ठीक है,
एनायन के लिए हम 8 लगाते हैं लास्ट में। 2 आयन, ये खाली आयन था, अभी ये कोई पूरा कॉम्प्लेक्स आयन। 5 FeNH3 एंड Cl3। जल्दी जल्दी करते हैं भाई। NH3 का 0 होता है -3, X3 आ गया है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसका क्या लिखेंगे, ट्राई अमीन ट्राई क्लोरिडो आयरन। क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं है इसलिए मैंने इसे आयरन ही लिखा है। CONH3 5Cl into Cl2। x plus 0 minus 1 is equal to -2। ओ इंटू -2 इज इक्वल टू 0। x कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो ये यहाँ पर पॉजिटिव वाला है एंड यहाँ पर नेगेटिव, ये यहाँ पर कैटायनिक ये है। तो पेंटा अमीन क्लोरिडो, कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्टेट लिखेंगे, कोबाल्ट लिखेंगे सिर्फ, ठीक है, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। नेक्स्ट है COOX3 3- ये जे एडवांस 2012 में भी आया है। COOX3 एंड 3- x + 3, ये बाइडेंटेट लीगेंड है, आइडेंटिसिटी इसकी 2 होती है। -2 इज इक्वल टू -3, x कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसे हम क्या लिखेंगे, ट्राई ऑक्सीलेटो एनायन है, कोबाल्ट लिखेंगे कि कोबाल्टेट लिखेंगे, कोबाल्टेट लिखेंगे। ये हमारे CBSE के MCQ में पूछे जाते हैं। FeEN3 एंड 3 पॉजिटिव, x EN का -2 होता है एंड 3, x यहाँ से कितना आ गया, सॉरी EN जो है उसकी तो 0 होती है ना, x इज इक्वल टू 3। EN की 0 होती है, EN का 0 होता है, ऑक्सीलेटो का -2। इसे ये ट्रिस इथाइलिन डायमीन आयरन 3 आयन K2PtCl6 2 + x - 6 इज इक्वल टू 0। x कितना आ गया, 4 आ गया। पोटाशियम हेक्सा क्लोरिडो प्लैटिनेट। ये यहाँ पर ये एनायनिक स्फीयर में था, एनायन बनेगा ये, इसलिए हम यहाँ पर प्लैटिनम नहीं लिख रहे हैं, प्लैटिनेट लिख रहे हैं। एंड ये 4 CrH2O6 एंड 3+, ये क्या बनेगा, हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 आयन, x + 0 इज इक्वल टू 3, H2O का 0 होगा। K3FeCN6 3 + x - 6 इज इक्वल टू 0, x कितना आ गया, 3 आ गया। पोटाशियम हेक्सा साइनिडो फेरेट 3 NiCO4 टेट्रा कार्बोनिल
निकल लिखूँगी कि निकलेट, निकल लिखेंगे, ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। FeEN2H2O2Cl3 x प्लस ज़ीरो माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x3 आ गया। इसे देखो कैसे लिखेंगे, डाई एक्वा, एक्वा बनता मतलब मैं पहले इसे ही क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये एक्वा बनेगा एंड ये इथाइलिन, ए पहले आ रहा है ई से, डाई एक्वा, डाई डिस बिस इथाइलिन डायमीन, आयरन 3 क्लोराइड, NiGly2, GLY का होता है -1, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x2 आ गया। डाई ग्लाइसिनेटो निकल। अब हम ये इसका लास्ट कर रहे हैं, इसकी नेमिंग करनी है। इसे पहले तुम तोड़ कर कैसे लिखेंगे, 3FeNH3 6 2 प्लस एंड 2 इंटू CONO2 6 3 माइनस। Fe की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट x प्लस 0 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 एंड CO की CO का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1 इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू +3। ये क्या बनेगा, हेक्सा अमीन आयरन 2 एंड देन इसका लिखेंगे हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट, कोबाल्ट एंड कोबाल्टेट। कोबाल्टेट इसलिए लिखा है बिकॉज ये एनायनिक बना हुआ है। अब हम पढ़ेंगे वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय वर्नर इन 1893। According to Werner, every metal forming complex exhibit two types of valencies, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। कुछ नहीं है इस थ्योरी में, इन्होंने बस ये कहा था कि हर एक मेटल जो कि एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, मतलब हर जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो दो तरीके की वैलेंसी एग्जिबिट करेगा, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी इक्वल होती है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के, इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेकेंडरी वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है एंड सेकेंडरी नॉन आयनाइजेबल है। ये ज्योमेट्री में हेल्पफुल नहीं होती है बट ये ज्योमेट्री में हेल्पफुल होती है। ये एनायंस, दिस इज सेटिस्फाइड बाय आयंस एंड दिस इज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स। ये नॉन डायरेक्शनल है एंड ये डायरेक्शनल है। अब एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ वर्नर्स थ्योरी, प्रेसिपिटेशन मेथड हुआ था। ओके, वर्नर थ्योरी से हमारे PYQ कुछ इस टाइप से पूछा जाएगा, हमें स्ट्रक्चर बनाकर दिखाना है बेस्ड ऑन वर्नर्स थ्योरी, मोल्स प्रेडिक्ट करने हैं, ये सब ओके। AgCl प्रेसिपिटेशन, वैलेंसीज में डिस्टिंग्विश करना, डेफिनेशन ओके। सबसे पहले प्रेसिपिटेशन मेथड। FeNH3 5Cl3 AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, AgNO3 भी एक्सेस में लिया है, तो AgCl का हमारे पास एक सॉलिड प्रेसिपिटेट बनेगा। FeNH3 5Cl2, इसमें मैंने क्या डाला, वाटर। FeNH3 5Cl 2 प्लस एंड प्लस 2Cl माइनस मिलेगा। अब है FeNH3 6Cl3 AgNO3 एक्सेस में डाला,
अब 3 AgCl निकलेंगे, FeNH3 6 एंड ये Cl3 पूरा निकल गया. सो FeNH3 6 3+ and 3Cl-. On addition of excess AgNO3, compound A and B, ये compound A है and ये B है, gives 2 equivalents and 3 equivalents of AgCl to PPT respectively. जब हम AgNO3 एक्सेस में डाल रहे हैं तो हमारे 2 इक्विवेलेंट और 3 इक्विवेलेंट रिस्पेक्टिवली हमारे निकल रहे हैं. 2 इक्विवेलेंट कब निकला? जब NH3 5 एंड A3 जब NH3 6 हमारे था. Therefore, it indicates there are 2 and 3 free Cl ions present in these compounds. Therefore, क्या हमें दिख रहा है? ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि 2 और 3 फ्री Cl- ions हमारे इन कंपाउंड में प्रेजेंट है. ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी कैन डिराइव देयर स्ट्रक्चर. इस इंफॉर्मेशन की वजह से हम इनके स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं. जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है, electrolytic conductance is directly proportional to number of ions. FeNH3 6 and Cl3 shows more conductance than FeNH3 and FeNH3 5 Cl3 Cl2. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये 3 Cl- आयन्स है इसमें एंड इसमें 2 Cl- आयन्स है. ठीक है. एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयन्स उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस. ठीक है. अब वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन. वर्नर की कैसे रिप्रेजेंटेशन थी? FeNH3 6 Cl3. Fe 6 NH3 बना देते हैं. NH3 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 NH3. Cl- अब ऐसे लगे हुए हैं यहाँ पर Cl. अब है FeNH3 5 Cl एंड Cl2. तो अब 5 NH3 हम लगाएंगे. NH3 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 NH3. ये Cl यहाँ लग जाएगा. तो अब ये Cl और Cl, ये Cl2 वो बच गया. FeNH3 4 Cl2 एंड Cl. 4 NH3 लगाएंगे. NH3 नाउ यहाँ पर Cl यहाँ बच गया Cl. ठीक है. इस तरह से हमारी स्ट्रक्चर बनेगी इन तीनों कॉम्प्लेक्स आयन्स के. नाउ आपको बताना है हाउ मेनी AgCl precipitate out when 1 mole of the following complexes reacts with excess of AgNO3. अगर FeNH3 6 Cl3 है तो कितने नंबर ऑफ Cl- आयन्स निकलेंगे एंड AgCl की PPT कितनी होगी? 3. FeNH3 5 Cl और Cl3. इसमें Cl2. नंबर ऑफ Cl- आयन्स इतने, AgCl के प्रेसिपिटेट इतने बनेंगे. FeNH3 4 Cl2 एंड Cl 1 और 1. CONH3 2 0 0. PtCl4 2 minus 0 and 0.
conductivity of a solution of a complex with the formula ये क्वेश्चन है COCl3.NH34 corresponds to a 1:1 electrolyte. Then primary valency of central metal ion is, central metal ion की primary valency बतानी है. CONH3 4 Cl2 Cl, इसमें H2O मिलाया, CONH3 4 Cl2 प्लस एंड Cl माइनस. इसमें प्राइमरी वैलेंसी क्या है? +3. 1:1 इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? एक कैटायन एक अनायन, इस टाइप से. 1:1 इलेक्ट्रोलाइट जब इसने बोला था ना, मैंने इसी वजह से इसे इस फॉर्म के अंदर तोड़ा है. ठीक है. अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. Valence bond theory. This theory was mainly developed by Linus Pauling. The main features of this theory are every metal ions when forms a complex compound undergoes formation of coordinate covalent bond. During this bond formation, metal ion acts as electron pair acceptor. For this, metal provides vacant hybrid orbitals. ये जो है ना, इसे चलो हम इससे ही करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से. CONH3 3+, ये क्या है? डायामैग्नेटिक. डायामैग्नेटिक मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है? 0 है. CO3+, अरे जब आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, x+0 = 3, NH3 के लिए 0 है. तो CO3+, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कॉपी. 3D7 4s2. देखो मैं जो शुरू में बता रही हूँ, आर्गिन 3D7 4s2, इसमें 3+, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकाले हैं. पहले हम हमेशा 4s2 वाले में से निकालते हैं, देन हम D वाले में से निकालेंगे. सो आर्गन 3D6 हो जाएगा. ये 3 हमने इसमें से निकाले हैं. अब देखो हम इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना रहे हैं. ये 3D 4s 4p 4d 6d2sp3 d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. हाइब्रिडाइजेशन 6d2sp3. ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल. 6d2 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है. क्या है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है. स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट n/2 होता है. 0 आ गया. n/1+2, ये भी 0 आ गया. ये जो है ना, इसके हम सारे मतलब बहुत ही अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बट इन अ सेपरेट वीडियो, जिसमें मैं मतलब सब कुछ निकलवाऊँगी. 8-10 एग्जाम्पल हम करेंगे एंड उसमें हम 12 से 13 चीज़ें निकालेंगे कॉम्प्लेक्स के बारे में, मतलब सब कुछ ही निकाल देंगे. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देख लेते हैं एक बार. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है? दिस इज अ मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस दैट कंसिडर्स हाउ द एनर्जीज ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ अ मेटल आयन आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लिगेंड. ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस को
मतलब उनके डी ऑर्बिटल की एनर्जीज़ को अरेंज करने के लिए कि वो किस तरह से अफेक्ट हो रही है हमारे लीगेंड की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। मेन पॉस्टुलेट इस थ्योरी के क्या है, द लीगेंड्स इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर ट्रीटेड एज पॉइंट नेगेटिव चार्जेस। जो लीगेंड है इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, उन्हें हम पॉइंट नेगेटिव चार्जेस की तरह ट्रीट करते हैं। लीगेंड को हम पॉइंट नेगेटिव चार्जेस की तरह ट्रीट करते हैं। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दीज नेगेटिव चार्जेस द 5d ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल एटम और आयंस splitted into sets of orbitals having different energies. This is called CFS. उसे हम क्या कहते हैं, CFS कहते हैं। जो इन नेगेटिव चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, 5d ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल एटम और आयंस वो टूट जाते हैं इनटू द सेट ऑफ ऑर्बिटल जिनकी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज होती है। 5d ऑर्बिटल्स, एक मेटल एटम की जो 5d ऑर्बिटल्स है या फिर जो 5d ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाती है इनटू द सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जीज, उसे हम कहते हैं CFS। द एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर। जो स्प्लिटिंग का एक्सटेंट है वो, द एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन द, मतलब कितनी दूर तक वो स्प्लिट होगी, कितना ज़्यादा स्प्लिट होगी, वो किस पर डिपेंड करता है, नेचर और कितने नंबर ऑफ लीगेंड्स है, एंड द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन पर क्या चार्ज है, कितने नंबर ऑफ लीगेंड्स है, एंड क्या नेचर है उसका, ठीक है। नेचर लीगेंड के नेचर पर और कितने नंबर ऑफ है उस पर डिपेंड करेगा, और सेंट्रल मेटल आयन के चार्ज पर डिपेंड करेगा। द एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग डिटरमाइंस द मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। जो स्प्लिटिंग कितनी दूर तक, कितने एक्सटेंट तक ये स्प्लिट कर रही है, वो हमारे मैग्नेटिक और स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक और स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को दर्शाती है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो क्या होगा, ये क्या है, हमारी एक्साइटेड स्टेट है। ये हमारी ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, एंड देखो ये हमारी डी ऑर्बिटल्स हैं, DXY, DYZ, DZX, DZ² DX² -Y²। इसे हम EG कहते हैं, इसे T2G कहते हैं। ये EG है एंड ये T2G है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा नॉड। डेल्टा नॉड CFSC इन ऑक्टाहेड्रल। इसमें CFSC हम कैसे निकालते हैं, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, -0.4 डेल्टा नॉड इंटू NT2G, -0.4 डेल्टा नॉड इंटू NT2G प्लस 0.6 डेल्टा नॉड इंटू NEG प्लस पेयरिंग एनर्जी। NT2G का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल एंड NEG का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल। इसके क्वेश्चन में बता रही हूँ, सारे हम एक साथ ही करेंगे, जस्ट अभी थ्योरी कर रहे हैं। अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, उसमें अब उल्टा हो जाएगा, सिर्फ यहाँ ऊपर आ जाएगा उसमें T2, इसे हम T2 कहते हैं एंड इसे E कहते हैं खाली। सो उसका CFSC लिखा जाता है -0.6 डेल्टा T इंटू NE प्लस 0.4 डेल्टा T इंटू इंटू NT2। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमेशा हाई स्पिन पर होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, पेयरिंग नहीं होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSC को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सीरीज ऑफ मेटल 5D 4D एंड देन 3D। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, CFSC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन स्टेट के, स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड पर एंड देन ज्योमेट्री पर।
CFSC वैल्यू को कभी भी आपको कंपेयर करना है, सबसे पहले आप देखेंगे सीरीज ऑफ मेटल। 5D को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, देन 4D एंड देन 3D। ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे सेंट्रल मेटल आयन की, देन स्ट्रेंथ देखेंगे हमारे लीगेंड की। अब हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे लीगेंड्स की, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लीगेंड्स। I माइनस Br माइनस SCN माइनस Cl माइनस S2 माइनस NO3 माइनस F माइनस OH माइनस C2O4 2 माइनस H2O NCS माइनस EDTA 4 माइनस NH3 EN NO2 माइनस CN माइनस CO। ये क्या, ये कौन से हमारे, ये है हमारे हेलोजन डोनर हेलोजन डोनर। ये OH से H2O तक। ये क्या है हमारे ऑक्सीजन डोनर। ये नाइट्रोजन डोनर। देन कार्बन डोनर। तो आपको क्या याद रखना है, कार्बन डोनर सबसे ज़्यादा एनर्जी इनकी होती है लीगेंड की। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन देन हेलोजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन देन हेलोजन। ठीक है। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 4D 5D सीरीज है एंड न्यूट्रल है, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, चाहे न्यूट्रल हो चाहे कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड हो गए। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 4D या 5D सीरीज है, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड हो गए। बट अगर 3D है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से ज़्यादा है, तब भी सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड हो गए। 3D है, न्यूट्रल है, +1 एंड +2 है, तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे कार्बन डोनर है सिर्फ वही स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा, बाकी सारे जो है वो वीक फील्ड लीगेंड होंगे। 3D अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 के इक्वल है तो क्या होगा, तो हमारे नाइट्रोजन एंड कार्बन डोनर ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड हो गए। ठीक है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड हो गए, बाकी बचे हुए वीक फील्ड लीगेंड हो गए। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4D 5D 3D, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 4 5 6 कुछ भी हो जाए, 3 या फिर 3 से बड़ी है, तो सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड हो गए। अगर 3D है, न्यूट्रल है, +1 है एंड +2 है, तो हमारे नाइट्रोजन एंड कार्बन ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड हो गए, बाकी वीक फील्ड लीगेंड हो जाएंगे। ठीक है। सो एंड नाउ अब इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने की ट्रिक जो मेरे टीचर ने नहीं बताई थी, मैंने खुद बनाई है। इस बार साइंस क्लास से नो फरार, इस बार साइंस क्लास से नो फरार, दिन ओ काके पानी नाल इत्थे आ, NO NO2 NO2 ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड ये कार्बन वाला तो तुम्हें याद ही रहेगा, सबसे ज़्यादा CO है, देन उसके बाद CN- है। ठीक है।
इस बार साइंस क्लास से नो फरार, ओ काके पानी नाल इत्थे आ, इत्थे नहा पानी नाल, ओ काके पानी नाल इत्थे नहा, इन्नू तू, पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, बस कुछ भी जुगाड़ करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अब कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स shows color due to dd transition of the electron. In the octahedral complex electron is present in T2G level. octahedral complex में जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले T2G लेवल में जाता है ना, यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा T2G लेवल में. When this electron absorbs energy, then it moves to higher energy level Eg. अगर एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है तो वो लोअर वेवलेंथ, मतलब जो हमारी इंसिडेंट लाइट है उसमें जो जो सबसे कम वेवलेंथ वाली लाइट होगी वो उसे एब्जॉर्ब करेगा एंड देन रिफ्लेक्ट करेगा बाकी सारे एंगल, बाकी सारे कलर्स ऑफ द इंसिडेंट लाइट. जैसे वॉयलेट उस हमने इंसिडेंट करी थी एंड उसने एब्जॉर्ब करे वॉयलेट को, तो फिर वो हमें येलो कलर दिखाई देगा. ठीक है. एंड सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की. जो रेड कलर है उसके सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, मतलब आप ऐसे, जो हमारा वॉयलेट कलर है, वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वी से वॉयलेट, एंड ऐसे घुमा के फ्रीक्वेंसी, तो तुम ऐसे याद रख सकते हो. फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है इसकी वॉयलेट की. होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हैविंग ऑल लिगेंड्स ऑफ सेम टाइप. होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनके लिगेंड सारे सेम टाइप के हैं, जैसे MnH2O6 2+. यहाँ पर देखो जो लिगेंड है वो सारा सेम टाइप का ही है. बट अगर मैं ये लूँ एंड Cl3, ये हमारा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है बिकॉज यहाँ पर डिफरेंट लिगेंड्स लगे हुए हैं. कॉम्प्लेक्स हैविंग डिफरेंट लिगेंड्स, COH2O3Cl3, PTNH3 2Cl2. ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है. Importance and application of coordination compound. Detection and estimation of metal ions in the qualitative and quantitative analysis. EDTA, DMG, alpha nitroso, beta naphthol give color reaction. Hardness of water is estimated by titration of Mg2+ and Ca2+ with Na2EDTA, and their estimation can be done due to difference in their stability constant. Extraction of metals like silver and gold make use of complex compounds. Purification of metals through formation and subsequent decomposition of coordination compound. Ni impure is converted to NiCO4. This is not so important, I think. Chelate therapy is used in medicinal industry. EDTA is used in treatment of lead poisoning. Growth of tumors can be inhibited by some complexes of platinum. So that's all for today. इसके आगे जो एक organometallic compounds का topic है, I have already covered it in previous videos. And वो जो कुछ questions थे practice करने के लिए, I will be giving their photos. That's all.